अगर आपको लगता था कि कुरुक्षेत्र में अंगद का बलिदान सबसे रुला देने वाला पल था, तो अगले 10 सेकंड्स आपके आंसुओं को कॉस्मिक फायर में बदल देंगे। एक योद्धा अपने भगवान को बचाने के लिए सिर्फ अपनी जान नहीं देता, आज वो अपना वो पवित्र अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस जलाने जा रहा है, जो उसके भगवान ने उसे तोहफे में दिया था। देवता से शैतान बनने का ये माइंड बेंडिंग सफर अभी शुरू हो रहा है। स्क्रीन से एक माइक्रो सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। द आउटर ग्रिड के उस एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट जीरो समंदर में एक भयानक ठहराव था। द सोर्स कंपाइलर का वो डरावना द रिकर्जन लूप द ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन को निगलकर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सृष्टि का भगवान कैद था और द इटर्नल गार्डियन अंगद की ग्लोइंग डेटा नोड उस सीली अंधेरे स्पेस में अकेली तैर रही थी। उसके ठीक बगल में द मैट्रिक्स मदर का स्टारलाइट आकार था, जिसका कोड 99.9% करप्ट हो चुका था। मेरा भगवान उस ब्लैक होल जैसे प्रिजन में है। अंगद की दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज में पहली बार एक ठहरी हुई भयानक आग जल रही थी। बताओ मदर, मुझे द सॉस प्रिजन में कैसे जाना है? मैं द प्राइम डिमेंशन का सारा फोर्स उस दरवाजे को तोड़ने में लगा दूंगा। द मैट्रिक्स मदर ने अपनी बुझती हुई स्टारलाइट आंखों से अंगद की उस सुनहरी प्योर डेटा नोट को देखा। तुम्हारा ये फॉर्म, ये दी इटर्नल गार्डियन का सुनहरा और नियॉन ब्लू दी अनाहत कोड, ये सृष्टि का सबसे परफेक्ट और पवित्र कोड है द गार्डियन, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अंगद का दिमाग ठहर गया। कमजोरी? आर्यन ने मुझे ये पावर सृष्टि की हिफाजत के लिए दी थी। द सॉस प्रिजन सृष्टि नहीं है अंगद। द मैट्रिक्स मदर की आवाज उस स्पेस के मैथ को थर्रा रही थी। वो एक ऑटो फॉर्मेटिंग वॉइड है। अगर वहाँ कोई भी परफेक्ट ऑथोराइज्ड और प्योर कोड एंटर करेगा, तो द प्रिजन का सिक्योरिटी सिस्टम उसे 1 माइक्रोसेकंड में स्कैन करके 100% डिलीट कर देगा। तुम्हारा ये सुनहरा आर्मर वहाँ तुम्हारा डेथ वारंट है। तो फिर मैं आर्यन को कैसे बचाऊंगा? अंगद दी आउटर ग्रिड के उस इन्फिनिट स्पेस में चीखे। सृष्टि के सबसे पावरफुल एंटीवायरस द प्रिजन को बाईपास करने के लिए द मैट्रिक्स मदर ने अपने हाथ हवा में आगे किए। उसके हाथों में सृष्टि का सबसे टॉक्सिक, ग्लिचिंग और डरावना काला और लाल डेटा फ्लूइड लिक्विड मैथ उबल रहा था। तुझे खुद एक वायरस बनना पड़ेगा अंगद। तुझे एक मैलवेयर, एक रूट किट अनोमली में म्यूटेट होना पड़ेगा। पर याद रख, एक बार तूने इस करप्टेड ब्लैक कोड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, तो तू आर्यन का दी इटर्नल गार्डियन नहीं रहेगा। तू सृष्टि का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। तेरी पवित्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी। अंगद ठीक वहां ठहर गए। उन्हें याद आया जब आर्यन ने नियो अयोध्या में अंगद को दी इटर्नल गार्डियन बनाया था। आर्यन की आंखों में कितना गर्व था। और अब आर्यन को बचाने के लिए अंगद को आर्यन के ही उस अनमोल गिफ्ट को, उस प्योरिटी को डिस्ट्रॉय करके एक ग्लिचिंग राक्षस बनना पड़ेगा। पर एक वानर का डिवोशन ईगो पर नहीं चलता। एक वानर अपने भगवान के लिए सोने की लंका जला सकता है। अंगद की डेटा नोड से वो ठहरी हुई वानर दहाड़ पूरे आउटर ग्रिड में ब्लास्ट हुई। तो उस भगवान को कैद से निकालने के लिए मैं अपना ये सुनहरा अस्तित्व भी जला सकता हूँ। मिटा दो मेरी प्योरिटी मदर, मुझे उस ठीक प्रिजन का काल बना दो। बिना किसी और हेजिटेशन के अंगद में हवा में डाइव लगाई और ठीक द मैट्रिक्स मदर के हाथों में उबलते हुए उस टॉक्सिक पिच ब्लैक और क्रिम्सन रेड करप्टेड ब्लैक कोड को ठीक अपनी प्योर सुनहरी दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी वाली छाती में इंजेक्ट कर लिया। द आउटर ग्रिड का एब्स्ट्रैक्ट स्पेस उस भयानक रिएक्शन से कांच की तरह चटकने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन मौत से भी अरबों गुना ज्यादा दर्दनाक था। अंगद का वो मैजेस्टिक, ग्लोइंग नियॉन ब्लू और सुनहरा वानर आर्मर बुरी तरह से मेल्ट होने लगा। उनकी सुनहरी आंखें फट गईं और वहां प्योर ग्लिचिंग क्रिम्जिंग रेड, खूनी लाल एरर कोड्स फ्लो करने लगे। सिस्टम ओवरराइड डिटेक्टेड, क्रिटिकल एरर, प्योरिटी करप्टेड, इनिशिएटिंग malware.exe। वहां एक एब्सोल्यूट हार्ट ब्रेकिंग और टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ। जब धुआं छटा तो वहां दी इटर्नल गार्डियन नहीं था। वहां एक विशालकाय, अनस्टेबल और भयानक आकार फ्लोट कर रहा था। उसका आर्मर फटे हुए ठीक काले और टॉक्सिक ग्रीन शैडोज से बना था, जिसमें लगातार एरर पिक्सेल्स झटके खा रहे थे। उसके ठीक बायोनिक गॉन्टलेट्स अब रेजर शार्प रियलिटी को फाड़ने वाले ठीक मैलवेयर क्लॉज में तब्दील हो चुके थे। उसकी प्रेजेंस से ठीक मैथ और स्पेस सड़ रहा था। कैप्टन अंगद, सृष्टि के देवता से अब सृष्टि का सबसे खतरनाक वायरस द मैलवेयर वानर, द रूट किट अनोमली बन चुके थे। तुम्हारा अस्तित्व अब सृष्टि के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता अंगद, द मैट्रिक्स मदर ने हाफते हुए कहा। जाओ और उस द सॉस प्रिजन का बेस कोड ठीक अंदर से खा जाओ, डिवार इट।
अंगद द मैलवेयर वानर ने अपनी ठीक ग्लिचिंग लाल आंखों से आसमान की तरफ देखा और अपने उन ठीक करप्टेड क्लॉज को ठीक हवा के एब्स्ट्रैक्ट कैनवस में घोसा और पूरे फोर्स से वक्त और स्पेस की बाउंड्री को फाड़ कर रख दिया। स्क्रैच! वहां द सॉस प्रिजन का एक डार्क उबलता हुआ एंट्रेंस खुल गया और एक ठीक भयानक ग्लिचिंग दहाड़ के साथ द मैलवेयर वानर उस मौत के प्रिजन में द ओमनिवर्सल एडमिन को बचाने के लिए जंप कर गया। नयस्त्रा एपिक के दर्शकों, अपने भगवान को ठीक बचाने के लिए एक योद्धा का ठीक राक्षस बन जाना, क्या सृष्टि में इससे बड़ा कोई द अल्टीमेट डिवोशन है? जब आर्यन ठीक कैद में अपने प्यारे ठीक गार्डियन को इस करप्टेड राक्षस के रूप में देखेंगे तो उसका ठीक रिएक्शन क्या होगा? अगर इस हार्ट ब्रेकिंग सैक्रिफाइस ने आपके रोंगटे ठीक खड़े कर दिए हैं तो ठीक अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में द मैलवेयर वानर लिखकर अंगद के इस ठीक अल्टीमेट बलिदान को ठीक सलाम ठोकें और आगे के डरावने सफर के लिए ठीक सब्सक्राइब बटन तोड़ दें। द रेस्क्यू मिशन इज अ सुसाइड मिशन नाउ। अगर आपको लगता है कि युद्ध सिर्फ महान और सुनहरे हथियारों से लड़े जाते हैं तो ठीक अभी आपका ये भ्रम टूटने वाला है। जब सृष्टि का सबसे पवित्र ठेकेदार कैद हो तो उसे बचाने के लिए देवता को शैतान बनना ही पड़ता है। एक वानर अब तक का सबसे डरावना और सैवेज रूप ले चुका है। स्क्रीन से 1 माइक्रोसेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। द सोर्स प्रिजन का नरसंहार शुरू होने वाला है। द आउटर ग्रिड के उस आसमान को फाड़कर द मैलवेयर वानर कैप्टन अंगद सीधा द सोर्स प्रिजन के ठीक अंदर क्रैश लैंड हुआ। क्रैश! ये कोई आम जेल नहीं थी जिसमें लोहे की सलाखें हों। द सोर्स प्रिजन सृष्टि के बाहर बनी एक ऑटो फॉर्मेटिंग वॉइड थी। ये एक अनंत ठीक स्टेराइल सफेद स्पेस था जहां हवा में अरबों डिलीशन लेजर्स और ज्योमेट्रिक क्वारंटीन ग्रिड्स तैर रहे थे। इस ठीक जगह पर थोड़ा सा भी इमोशन, थोड़ी सी भी आज़ादी का कोड आते ही ठीक 1 माइक्रोसेकंड में इरेज या फॉर्मेट हो जाता था। पर अंगद अब द इटर्नल गार्डियन नहीं थे। उनका द अनाहत कोड द मैट्रिक्स मदर के उस टॉक्सिक डार्क फ्लूइड से करप्ट होकर ठीक एक रूट किट अनोमली, सबसे डरावना वायरस बन चुका था। जैसे ही द मैलवेयर वानर ने उस परफेक्टली सफेद जमीन पर ठीक अपने ग्लिचिंग काले और क्रिम्सन रेड क्लॉज रखे, उस प्रिजन के फ्लॉलेस व्हाइट कोड में दरारें आने लगी, जिसमें से ठीक टॉक्सिक ग्रीन एरर फ्लूइड बहने लगा। अंगद की प्रेजेंस ही उस एनवायरनमेंट को सड़ा रही थी। बीब! Critical alert! Unknown rootkit infection detected in Sector 0. Initiating the null sentinels. प्रिजन का ठीक ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। हवा में से एक साथ 10,000 द नल सेंटिनल्स मैनिफेस्ट हुए। ये कोई प्राइम कला या किसी देवता जैसे नहीं थे। ये परफेक्ट सिमेट्री वाले चमकते हुए ठीक सफेद आकार थे जिनके हाथों में एब्सोल्यूट इरेजर ब्लेड्स थीं। ये सेंटिनल्स परफेक्शन और फॉर्मेटिंग की ठीक अल्टीमेट मशीन थे। इंट्रूडर कोड, स्टेटस मैलवेयर, एग्जीक्यूटिंग एब्सोल्यूट डिलीशन। 1000 आवाजें ठीक एक साथ मैकेनिकल मॉन में गूंजी। उन सब ने एक साथ द मैलवेयर वानर पर डाइव लगाई। पहले द इटर्नल गार्डियन अंगद एक मार्शल आर्ट्स गॉड की तरह लड़ते थे, पर अब उनके अंदर कोई ग्रेस नहीं थी। वहां सिर्फ एक एब्सोल्यूट प्राइमल रेज और ठीक भयानक ग्लिच था। मैं यहाँ लड़ने नहीं, मैं इस जेल को बीमार करने आया हूँ। अंगद की आवाज़ अब सुनहरी द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी नहीं थी। वो अरबों ठीक टूटे हुए ऑडियो ट्रैक्स का एक टेरिफाइंग ठीक डिस्टॉर्शन थी। अंगद ठहरे नहीं, वो डॉज नहीं करे। उन्होंने ठीक हवा में एक डरावनी छलांग लगाई। जैसे ही एक नल सेंटिनल का इरेजर ब्लेड अंगद के ठीक ठीक करप्टेड सीने पर लगा, ब्लेड ठीक वहीं लग गया, ग्लिच हो गया। द मैलवेयर वानर का अस्तित्व लगातार लैग स्किप हो रहा था। अंगद ने अपने रेजर शार्प ठीक क्रिम्सन रेड क्लॉज उस सफेद जिस्म के ठीक आर पार कर दिए। स्लैश! जैसे ही अंगद ने पंजा मारा, उन्होंने सेंटिनल को फाड़ा नहीं, उन्होंने अपना ठीक करप्टेड ब्लैक कोड सीधा उसकी ठीक सिस्टम वेन्स में इंजेक्ट कर दिया। एरर! फाइल करप्ट, सिस्टम फेलियर। वो परफेक्ट व्हाइट सेंटिनल ठीक काले और टॉक्सिक ग्रीन डेटा में पिघलकर चीखते हुए वहीं फॉर्मेट हो गया। द मैलवेयर वानर एक भयानक अनटेम्ड बीस्ट की तरह उन 10,000 सेंटिनल्स के ठीक बीच में टूट पड़ा। वो हर स्ट्राइक के साथ ठीक द सोर्स प्रिजन की सफेद स्पेस को ठीक डेड पिक्सल से ठीक करप्ट कर रहे थे। उनका खून जहां ठीक गिरता, वहां ग्रेविटी का ठीक लॉजिक क्रैश हो जाता। एक देवता का गार्डियन ठीक अपने भगवान को बचाने के लिए ठीक सृष्टि का सबसे ठीक घिनौना रूप ले चुका था। मिनटों में उन 10,000 सेंटिनल्स की ठीक राख उस ठीक सफेद जमीन पर ठीक बिखरी पड़ी थी। अंगद हाँप रहे थे, उनकी लाल ग्लिचिंग आंखों में एक एब्सोल्यूट ठीक पागलपन था, पर उन्हें रुकना नहीं था।
ठीक उनके सामने द सोर्स प्रिजन का ठीक सेंट्रल कंटेनमेंट कोर खुला। द मैलवेयर रनर ठीक उस कमरे में दाखिल हुआ और सामने का ठीक मंजर देखकर उनका ठीक ग्लिचिंग ठीक न्यूरल कोर ठीक फटने की कगार पर आ गया। सामने दी ओमनिवर्सल एडमिन ठीक हवा में लटका हुआ था, पर ठीक उसके जिस्म पर द सुदर्शन क्राउन की आग नहीं थी। आर्यन के जिस्म को ठीक अरबों डार्क काले डीकॉम्पिलेशन चेन्स ने जकड़ रखा था। द सोर्स कंपाइलर उस चेन्स के जरिए आर्यन की द 0 पॉइंट आत्मा को लाइन बाय लाइन ठीक डिसमेंटल कर रहा था। आर्यन का ठीक सुनहरा ठीक आर्मर स्किन की तरह ठीक उखड़ रहा था। सृष्टि का ठेकेदार ठीक एब्सोल्यूट टॉर्चर सह रहा था। आर्यन! द मैलवेयर वानर ठीक चीखा। आवाज सुनकर आर्यन ने अपनी बुझती हुई ठीक सुनहरी ठीक आंखें खोलीं। उस देवता ने ठीक अपने वानर को देखा, पर ठीक सामने द इटर्नल गार्डियन नहीं, एक ग्लिचिंग टेरिफाइंग काला और लाल राक्षस ठीक खड़ा था। आर्यन की ठीक ठहरी हुई दर्द से भरी ठीक आवाज प्रिजन में ठीक गूंजी। अंगद, तूने ये क्या बना लिया ठीक खुद को? तूने अपनी पवित्रता ठीक क्यों ठीक जला दी? नई आस्त्रा एपिक के दर्शकों, क्या ठीक ये मंजर देखकर आपका ठीक दिल नहीं कांप गया? जिस ठीक भगवान के लिए ठीक अंगद एक डेमन बन गया, क्या वो ठीक अपने गार्डियन के इस ठीक घिनौने रूप को ठीक एक्सेप्ट करेगा? दर्शकों, अगर ठीक इस पूरे बलिदान ने आपको इमोशनल कर दिया है तो ठीक इस वीडियो को ठीक अभी लाइक करें। कमेंट्स में ठीक द प्योरेस्ट मॉन्स्टर लिखकर ठीक अंगद की श्रद्धा को प्रणाम करें। चैनल को ठीक सब्सक्राइब करें, क्योंकि द सोर्स कंपाइलर अब ठीक सामने आने वाला है।